मामा के दर्शन करेंगे वहां भी कृष्ण है। तो कृष्ण को अगर हम एक सिर्फ मनुष्य रूप समझे और 5,500 वर्ष पूर्व के हम समझे के साथ अवतार हुआ था, तो यहाँ भी हम गलती करते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश है, ये सूर्य को दिया गया। अध्याय 4 का प्रथम श्लोक अगर देखें तो सूर्य भी कौन है? वो ही है जिसका गुरु श्री कृष्ण है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। अर्जुन सुन, इस अविनाशी ज्ञान को मैंने सर्वप्रथम सूर्य को दिया था। और जब अर्जुन को भी संदेह हुआ तो अर्जुन कहता है कि आपका जन्म तो अब हुआ, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम में तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। आपका जन्म अब हुआ और सूर्य का जन्म अनेक अरबों वर्ष पूर्व हुआ, उसमें से ही पृथ्वी का जन्म हुआ, तो मैं ये कैसे मानूंगा? ये ज्ञान जो है आपने दिया था केशव। तब भगवान कहते हैं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनको मैं जानता हूं, तू जानता नहीं है, क्योंकि तू मनुष्य है और मैं पार ब्रह्म अविनाशी परमात्मा हूं। तो इसीलिए हम गीता माता की जो पीरियोडिसिटी देखते हैं कि ये मात्र 5,500 वर्ष पूर्व का ग्रंथ है, ये भी यहाँ भी हम गलती कर जाते हैं। ये अविनाशी ज्ञान, क्योंकि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, ये पूरी की पूरी प्रकृति ये अनादि है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। और पुरुष एक ही है जो कि पुरुषो परमेश्वर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण। और जब कोई विपत्ति भी आती है वही कृष्ण बचाता है, वही कृष्ण बचाता है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ गया, क्योंकि बच्चों का भी ध्यान इधर आकर्षित करना है और सभी का। तो इसीलिए होता क्या है कि एक बार कुबेर ने कहा शंकर जी से कि वरदान मांगो जी, हमसे कुछ मांग लो, हम कुबेर हैं, हम धन के मालिक हैं। शंकर जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बगल में माँ पार्वती बैठी हुई थी, तो कुबेर ने फिर माँ पार्वती से कहा कि पार्वती जी आप कुछ मांग लीजिए। शंकर तो अवधधानी है, कुछ नहीं चाहिए, शमशान घाट में रह लेते हैं, कैलाश पर्वत पर निवास कर लेती है, आप कुछ मांग लीजिए। तो माँ पार्वती ने कहा कुबेर तुम मेरे लिए सोने का महल बना दो। और सोने का महल कुबेर ने बना दिया। अब शंकर जी ने देखा कि महल तो बन गया सोने का और सब कुछ ठीक है, इसमें गृह प्रवेश भी करना है, माँ पार्वती इसमें रहेंगी, मैं भी रह लूंगा, और इसमें गृह प्रवेश करना है तो किसी पंडित को बुलाया जाए। अब पंडित की बात चली तो सोचा कि भाई रावण के बराबर पंडित कोई नहीं है, रावण को बुलाते हैं। रावण आया और वेदों का पाठ किया, परम पंडित और विद्वान, और उसने धूम धड़ाम वेद बोलना शुरू किया। शंकर जी प्रसन्न के, ओ रावण इसको तो दक्षिणा देनी चाहिए, भाई ब्राह्मण है, दक्षिणा दे दो। रावण से कहा दक्षिणा मांग ले। अब दक्षिणा की बात चली तो रावण ने कहा मुझे तो सोने का महल ही दे दो। लो साहब, दक्षिणा में कह दिया मुझे सोने का महल दे दो। अब महल की बात चली और शंकर जी उन्होंने कहा ले जा। उन्होंने लिया, महल दे दिया कि जा ले जा। अब रावण लेके चलने लगा, फिर रास्ते में सोचता है इस घर में सोने के महल में कोई रहने वाली भी चाहिए। अब रहने वाली की फिर लौट के आया शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा और क्या चाहिए भाई? कि साहब आपने महल तो दे दिया, उसमें कोई रहने वाली भी तो हो। कि मैं क्या दूं, मेरे पास क्या है, कि ये जो बगल में बैठी इन्हीं को दे दो। शंकर जी ने कहा ये भी ले जा। तो शंकर जी ने कहा कि भैया तू ये भी ले जा। तो माँ पार्वती को कंधे पर बिठा करके वो चल दिया। अब बात बिगड़ गई, बिगड़नी ही थी, न महल मिला और माँ पार्वती भी चली गई। ये अच्छा कुबेर ने हमारा साथ दिया। अब क्या होता है, माँ पार्वती उसी कृष्ण को याद करती हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, डोंगरे महाराज ने लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसके भाष्य में, कपोल कल्पित नहीं है, ये सत्य है। अब डोंगरे महाराज जी कहते हैं कि तब कन्हैया की याद आई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कैसा भी आड़ा गाड़ा बेकार का समय हो, कैसी भी एडवर्स कंडीशंस हो, उस समय कृष्ण की ही याद आती है। चाहे शंकर जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, या और कोई भी परम शक्ति हो, सबको उस कृष्ण की शरण में जाना पड़ता है। तो रावण जब लेके चला
और माँ दुर्गा, माँ पार्वती शक्ति रूपा वो कृष्ण को याद करती कि कन्हैया बचा ले भाई, नहीं तो ये रावण ले जाएगा और मुझे महल में कैद कर देगा, और शंकर जी तो है ही ऐसे, उनका क्या, वो तो अकेले ही रह लेंगे। अब आगे क्या होता है कि कन्हैया ग्वाला बनकर आए, ग्वाला बनकर आए और रास्ते में मिल गए रावण को ग्वाले के रूप में, एक छोटी सी लठिया लेकर के। अब मिले और कहते हैं कि रावण जी ये क्या कर रहे हो, किसको ले जा रहे हो? कि मैं पार्वती जी को ले जा रहा हूं, उनको सोने के महल में रखूंगा। तो कन्हैया ने कहा रावण तुम परम विद्वान हो, वेदों के आपके विद्वान हो, और तुम्हें पता है शंकर जी अपनी पार्वती तुम्हें दे देंगे? कि हाँ ये मैं ले जा रहा हूं और इससे ज्यादा और क्या देना? कि ना ये तो नकली पार्वती है। कन्हैया ने कह दिया ये तो नकली पार्वती है, और रावण कंफ्यूज हो गया, उन्होंने कहा नकली है कि असली है, क्या कहानी है? और ये ग्वाला कह रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये कृष्ण है या विष्णु है, कौन है। अब उसने कहा कि ये तो नकली पार्वती, कि तुम कैसे कह रहे हो नकली है? कि देख लो, सूंघ के देख लो। अब जैसे इधर उधर नाक की और बस वो बदबू सी लगी और वो उतार के फेंक दिया माँ पार्वती को, ना ये तो नकली है और शंकर ने मेरे साथ धोखा कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां भी अगर कोई युक्ति आपको काम करनी हो, पूरा महाभारत आप देख लीजिए, जहां सबकी युक्तियां फेल हो जाती हैं वहां कन्हैया ही युक्ति बताता है। चाहे जरासंध का वध हो, चाहे दुर्योधन की टांग तोड़नी हो, चाहे दुशासन का कुछ करना हो, चाहे कर्ण हो युद्ध में, सबको अगर पराजित करना है तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु श्री कृष्ण की गीता ही याद आएगी। इस गीता में 22 स्थान पर भारत आया है। आज जो कुछ दुराचार हो रहा है उसका प्रदर्शन हो रहा है, अगर हम अपने बच्चों को गीता माता का उपदेश दें तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। नए कानून की और इसकी और तमाम मैटर आज बंद कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जो मूलभूत समस्या है उसका मूल कारण अगर देखना है और भारत प्रेम अगर जगाना है तो भारत माता के अंदर जिस कुरुक्षेत्र में जिस गीता का प्रादुर्भाव हुआ उस सब बच्चों को पहुंचाना होगा। कल से मेरा मूड बड़ा अच्छा है। कल जी न्यूज पर एक बड़े मियां गीता बोल रहे थे। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आचार्य मोहम्मद हनीफ शास्त्री जी, उनसे मेरा ही परिचय हो गया है। तो उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि मैंने उनसे कहा मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा मैं जी न्यूज पर आ रहा हूं सवेरे 6:30 बजे से 7 बजे तक। तो कल मैंने उनका प्रोग्राम देखा आचार्य जी का, और इतनी सुंदर उन्होंने उतना सुंदर जो है पद्यानुवाद किया है गीता माता का। नाम है उसका मोहन गीता। अगर समय मिला तो यहाँ भी ले आएंगे। शास्त्री जी को कोई असंभव नहीं है, असंभव शब्द तो कहीं है ही नहीं गीता में। इम्पॉसिबल वर्ड तो आपके नेपोलियन ने भी कह दिया कि ये तो फूल्स की डिक्शनरी में होता है। तो गीता एक पूर्ण धर्म ग्रंथ है जिसको हिंदू मुसलमान ईसाई सब गा रहे हैं। मेरे साथ तो क्रिश्चियन आपके लंदन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो कि पीएचडी है ग्रीक फिलोसॉफी में, और मैं और वो दोनों जो है गीता माता का पाठ कर रहे हैं। इंग्लैंड में टीवी पर खूब आई, वो अब भी आ रही है। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, गीता माता को हमेशा अपने दिल से लगा करके रखता है। जब उसको एक बार चस्का लग जाए, और चस्का भी तभी लगता है जब कृष्ण की कृपा होगी। नहीं तो बहुत से तो हिंदू लोगों को भी नहीं पता कि आज गीता जयंती मनाई जा रही है। तो इसीलिए गीता माता की जो शरण में चला गया, चाहे महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, मदन मोहन मालवीय हो, महर्षि अरविंद हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के किसी और तो और अमेरिका में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अमेरिका में न्यूक्लियर बम का जो टेस्ट किया था, जो जिसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उसने भी गीता माता का श्लोक बोला था, अध्याय 11 का 12वां। तो इसीलिए चाहे कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी फिलोसोफर हो, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, हर एक कोई जो है गीता को जो है इसी प्रकार से पसंद करता है। और गीता एक संपूर्ण ग्रंथ है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है, इधर उधर भागोगे कुछ नहीं मिलना। भगवान की वाणी की शरण में क्यों नहीं जाते? मैं भी आप लोगों बच्चों के उम्र का जब था तो सोचता था कि अकेले में किसी बाबा से पूछूंगा कि बाबा मुझे भगवान के दर्शन करा दो, लेकिन
जब से गीता माता की शरण में आया तब से मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो, मुझे चमत्कार दिखा दो, मुझे ये करा दो, कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में आप भगवान के दर्शन भी करोगे और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आप भगवान से वार्ता भी करोगे, बात भी करोगे। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण ग्रंथ है और एकम शास्त्रम है, एक ही शास्त्र है। क्योंकि शास्त्र की शरण में तो जाना पड़ेगा और छोटा सा है, 2-2.5 घंटे में पूरी गीता हो जाती है। विश्व में कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो 2-2.5 घंटे में पूरा हो जाए। सुंदर कांड में भी जाने कितने घंटे लग जाते हैं। और श्याम सुंदर के इस कांड को देखो, आनंद आ जाएगा, नाचते रहोगे, कूदते रहोगे और सब कुछ मिलेगा इसमें, सब कुछ। जब बच्चों से बात कर रहा हूँ कि इसमें सब कुछ मिलेगा, बड़ों को तो पता ही है। अभी ज्ञान योग कर्मयोग की बातें हो जाएगी जो कि मेरे सिर से ऊपर निकल जाती है। पता नहीं कौन सा कर्मयोग। कल मैं बोल रहा था ऐसी विकासपुरी में कि मैंने कहा कि गृहस्थ धर्म अच्छा है, सन्यासी ठीक नहीं है, तो वो सन्यासियों की सपोर्ट करने लग गए। अभी भी जाऊंगा विकासपुरी में, एक मंदिर में प्रोग्राम है, वहां भी अपने हिसाब से बोलूंगा तो कोई कहा पंडित जी ये क्या बोल गए। लो साहब, अरे कन्हैया की शरण में चले जाओ, बस जो बोलना है सब कुछ नारायणाय समर्पयामि, मैं तो नारायण को समर्पित कर दूंगा, मुझे नहीं पता। और भगवान कहते भी हैं, क्या कहते हैं गीता माता में, एक कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात तो आज के दिन खास करके सब जगह बोली जाएगी। जहां भी गीता जयंती होगी सब जगह सुन लेना, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे। मैं ये कहता हूं कि गीता माता में फलों के अलावा कुछ है ही नहीं। और वैसे जितने भी आपको श्लोक देखने होंगे उसमें फल ही फल मिलेगा। वो बात अलग है कि मैंने श्री गीता आश्रम बनाया गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में, गोविंद कुंड परी बनाया है, आनी और से थोड़ा सा आगे चल के। तो जब मैं मथुरा जाता हूँ, उतरता हूँ प्लेटफॉर्म पर, तो अपने बैग में रखा हुआ जो फल होता है, सेब होता है, पहले ही खा लेता हूँ। क्योंकि क्या पता गीता माता के अनुसार कह दोगे फलों में अधिकार नहीं है, फलों में अधिकार नहीं है, इसलिए प्लेटफॉर्म पर लेकर के पहले केले खा लो, या दिल्ली से अपने बैग में रख करके जो सेब ले जा रहे हो वो खा लो भैया, नहीं तो कन्हैया दे नहीं दे कह देगा फलों में अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात अगर सही तरीके से सोची जाए तो इसमें फलों के अलावा कुछ है ही नहीं। वो रहता है फलोद्यान में और कहता भी है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, मारा गया स्वर्ग तो कम से कम तेरे को दे ही दूंगा, और जीत गया तो पूरी धरती का राज्य करेगा। अर्जुन, मैं जो लौट करके आ रहा था ट्रेन में तो मुझे रास्ते में पड़ा, जीटी एक्सप्रेस के रास्ते में पड़ा विजयवाड़ा, और जो आंध्रा का एक मनुष्य था उसने कहा विजयवाड़ा पता है नाम कैसे पड़ा इसका, ये विजय के नाम पर। और विजय किसका नाम है? अर्जुन का। अर्जुन का नाम विजय है। उसने वहां पर तपस्या की थी, शंकर जी से पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था, इसीलिए उसका नाम विजयवाड़ा है। जहां भी देखोगे वहीं पर कृष्ण का, कृष्ण के शिष्यों का कहीं न कहीं कुछ न कुछ उल्लेख अवश्य मिलेगा और पूरी धरती पर मिलेगा। मैं नॉर्वे में था, आपको बताता हूँ, आधी सी दुनिया देख ली इसलिए बता रहा हूँ। नॉर्वे में गया जहाँ 6 महीने दिन होती है बच्चों और 6 महीने रात होती है लगातार। ऐसे नहीं है यहाँ का जिस तरह से सूर्योदय डिसिप्लिन में है, वहां नहीं है। नॉर्वे में 6 महीने दिन लगातार और 6 महीने रात लगातार। तो वहां गया, सुबह घूम रहा था, एक लड़की पार्क में घूम रही थी, मैंने उससे पूछा कि आप किस कंट्री से हो, वो कहती है पोलैंड की हूँ। और जब मैंने उसको अपना परिचय दिया कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो कहती है कि यस आई नो, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम इंडिया से हो। अब मैं सोचने लगा कि इसको कैसे पता है कि मैं इंडिया से हूँ। हुआ क्या था कि कृष्ण भगवान की टी शर्ट पहनी हुआ था, उस पर कन्हैया का फोटो लगा हुआ था। वो समझ गई कि ये जो है उसी का होगा, ये कन्हैया के देश का है। आई कार्ड बिल्कुल सामने, आधार कार्ड लगा हुआ है। और गोवर्धन में अभी की बात है 15-20 दिन पहले की, एक गोरी लेडी विदेशी और दंडौती कर रही, दंडवत प्रणाम करती परिक्रमा दे रही थी। अब मेरा मन भी ऐसे हुआ, मैं जिज्ञासा हुई कि भाई पूछिए कहां से आई है ये गोरी है, उसे हमारे सांवरिया के पीछे पड़ गई है। तो वहां क्या देखता हूं, उससे पूछा कि विच कंट्री यू आर फ्रॉम। वो कहती है, मैंने उससे पूछा कि कौन से देश की हो, तो वो पता है क्या कहती है हिंदी में, तुम्हें पता नहीं है मैं गोवर्धन की हूं। लो, गोरे देश की, बेलारूसी, यूक्रेन की, और जाने कहां कहां करके आकर के। हाँ एक बात और, एक तो लेडी रूस की जो केले बांट रही दान घाटी में,
साक्षात बात बता रहा हूं, जो मेरे प्रैक्टिकल जो